संवत 2079 स्टॉक नंबर 3 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो परंपरा जारी रखते हैं और स्टॉक का नाम आपको बता देता हूं। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक रिवाइवल क्या होता है, बिजनेस को कैसे रिवाइव किया जाता है, वर्स्ट केस सिनारियो से बेस्ट केस सिनारियोज में कंपनी को कैसे कन्वर्ट करना होता है। अगर इसका एग्जाम्पल आपको चाहिए तो आपने लास्ट 3 सालों में 3-4 सालों में आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो हुआ है वो एक एग्जाम्पल वैसा ही सेट करता हुआ नजर आ रहा है। साइलेंट मैनेजमेंट बट द मोस्ट एक्टिव मैनेजमेंट ऑन वर्क, एट वर्क, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आज हम बात करेंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, कैसे ये चीजें इंप्रूव हुई है, आने वाले समय में क्या लगता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ा सा कंपैरिजन एचडीएफसी बैंक के साथ भी करेंगे और एक डिटेल्ड वीडियो नंबर्स के कंपैरिजन के साथ आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूं, एचडीएफसी बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। तो वो भी वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड द फेस्टिवल सीजन इज स्टिल ऑन एंड दैट्स व्हाई हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड भी हमारी वेबसाइट investindia.in पे एक्टिव है। तो अब तक का बिगेस्ट एवर सेल 60% डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज हो या फिर स्टॉकोमीटर प्लस हो या फंडोमीटर, इन पे अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे तो डिस्काउंट और भी बढ़ जाएंगे एंड 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे तो डेफिनेटली डिस्काउंट वुड बी एट दी हाईएस्ट लेवल। तो आशा करता हूं आप investindia.in को विजिट करके हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड यूज करेंगे। तो आइए आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करते हैं। 14.88 लाख करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट है बैंक की, और जो टोटल लोन्स बैंक ने दिए हैं वो है 9.38 लाख करोड़ रुपीस। और ये लोन्स कहां से दिए जाते हैं? जहां से डिपॉजिट्स लिए जाते हैं। सो डिपॉजिट की बुक कितनी है? 10.90 लाख करोड़ रुपीस। तो यहां लास्ट एक साल में जो लोन की ग्रोथ हुई है वो 23% हुई है, 23%, एंड डिपॉजिट ग्रोथ इज एट 12%। सो इसका मतलब क्या है कि आप डिपॉजिट ज्यादा रेज नहीं कर पा रहे हो बट लोन की डिमांड उससे काफी ज्यादा है, और इसीलिए क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो यानी कि लोन टू डिपॉजिट रेशो की अगर हम बात करते हैं तो ये रेशो 78.19% लास्ट ईयर जो था उसके कंपैरिजन में 86.05% तक ऊपर जा चुका है। इवन अगर सिक्वेंशियल भी हम देखते हैं सो लोन की ग्रोथ 5% है और डिपॉजिट की ग्रोथ 4% है। तो यहां पे बैंक को एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स की रिक्वायरमेंट लगने वाली है। सो शायद इसी की वजह से राइजिंग लोन डिमांड ये एक डिपॉजिटर्स के लिए ब्लेसिंग हो सकता है। कैसे? क्योंकि अगर बैंक को ज्यादा पैसे चाहिए तो बैंक को भी तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, एंड दैट्स व्हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स कैन गो अप। दैट्स व्हाट द इंडिकेशंस आर कमिंग आउट टू बी। अब टोटल डिपॉजिट की हम बात करते हैं 10.9 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से 5.07 लाख करोड़ रुपीस के जो डिपॉजिट है वो कासा डिपॉजिट से, एंड टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट से 5.83 लाख करोड़ रुपीस। सो कासा बुक जो है वो 45% की है और टर्म डिपॉजिट की बुक है 55% की। सितंबर 2020 में, मतलब लास्ट 2 सालों में ये बुक चेंज हुई है। 40% की कासा बुक होती थी बैंक की एंड अब ये 45% है। तो ये लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं दोस्तों। तो ये जितने ज्यादा होंगे उतना आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा होता है, ये समझना बैंक का जरूरी है। अब टोटल लोन बुक की अगर हम बात करेंगे तो जो फोकस इस बैंक का रिटेल लोन्स पे है वो जबरदस्त है। सो 53.10% जो लोन्स बैंक ने दिए हुए हैं वो रिटेल लोन से। रूरल लोन्स जो है यानी कि विलेजेस वगैरह में जो लोन दिया है या फिर छोटे टाउन्स में जो लोन दिए बैंक ने वो 8.6% के हैं। बिजनेस बैंकिंग के जो लोन्स है वो 6.4% है, एसएमई 4.4% एंड कॉर्पोरेट 22.4%। ऐसा ये बुक इनका डोमेस्टिक बुक है। और ओवरसीज में भी जो 100 रुपए अगर इन्होंने लोन दिया है तो उसमें से 4 रुपए का लोन ओवरसीज यानी कि बाहर के मार्केट्स में भी बैंक ने यहाँ पे दिया हुआ है। सो अगर आप देखोगे तो जो एक डीएनए है बैंक कंप्लीटली रिटेल बैंकिंग, रिटेल लोन बैंकिंग पे फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। और यही वो रीजन है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो क्लीन अप हुआ है उसी वजह से मार्केट ने इसको इतनी अच्छी तरीके से रिवॉर्ड किया है। इफ यू लुक एट आईसीआईसीआई बैंक पास्ट परफॉर्मेंस तो आईसीआईसीआई बैंक का जो डीएनए था वो कॉर्पोरेट लेंडिंग का था, कॉर्पोरेट बैंकिंग का था, यानी कि होलसेल लेंडिंग आईसीआईसीआई बैंक में ज्यादा होती थी। बट नाउ द फोकस हैज कंप्लीटली शिफ्टेड टुवर्ड्स रिटेल लेंडिंग एंड दैट्स व्हाई जो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है बैंक की, सो ये एक सबसे बड़ा रीजन वहां पे हमें नजर आता है। अब रिटेल लोन के पोर्टफोलियो का अगर हम देखते हैं बात
तो अगर रिटेल लोन 100 रुपए के दिए तो उसमें से 63 रुपीज के लोन यानी कि 63% लोन्स हैव बीन गिवन टू मॉर्गेज लोन्स, मतलब कोई ना कोई चीज मॉर्गेज की गई अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर लोन। सो ऑटोमेटिकली एनपीए लेवल्स वहां पे काफी कम होते हैं, प्रोविजंस कम करने पड़ते हैं अगर कुछ खराब होती है चीजें। व्हीकल लोन्स जो है वो 14.3% दिए हुए हैं। देन उसमें से अगर ऑटो फाइनेंस की बात करते हैं तो 8.8% है। कमर्शियल लोन व्हीकल की मतलब टोटल लोन एलोकेशन देखोगे तो 5.2% है। एंड टू व्हीलर लोन्स आर 0.30%। बाकी 14.7% जो बुक है बैंक की वो पर्सनल लोन की भी है, ये प्रॉफिट मेकिंग लोन्स होते हैं, यहां से मार्जिन इंप्रूव होते हैं। इवन क्रेडिट कार्ड लोन्स आर एट 6.6%, ये भी प्रॉफिट मेकिंग लोन्स होते हैं। तो अगर पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड लोन्स की मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखता हूं, सो दैट पर्टिकुलर ग्रोथ इज, पर्सनल लोन के लिए लोन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हुई है 41% की, एंड क्रेडिट कार्ड्स के लिए ईयर ऑन ईयर लोन ग्रोथ हुई है 68% की। तो आप समझ रहे हो कि कितनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे लोन ग्रोथ हुई है। रिटेल लोन्स की सिर्फ हम बात करते हैं जहां पे टोटल लोन्स हैव गॉन अप बाय 23%, सिर्फ और सिर्फ रिटेल लोन की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज एट 25% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर द लोन ग्रोथ इज एट 6%। तो रिटेल लेंडिंग पे जबरदस्त तरीके से एक फोकस आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे नजर आता है हमें। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन डोमेस्टिक जो बिजनेस है बैंक का वहां पे 4.45% का है, एंड टोटल डोमेस्टिक प्लस ओवरसीज अगर मिलाएंगे तो 4.31% का है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाज एट 4.09%। सो कंसिस्टेंटली एवरी क्वार्टर दे हैव ट्राइड टू इंप्रूव द नेट इंटरेस्ट मार्जिन। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज ऑल्सो एट 41.1%। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम हुआ है, बट अगर 35 टू 40% के बीच में ये जाएगा तो और भी ज्यादा एफिशिएंट बैंक लग सकता है। कासा रेशियो इज एट 45%। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एट 17%। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है दिसंबर 2021 में 19.8% था, बट नाउ इट इज एट 17%। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छी नजर आ रही है, एंड दैट्स व्हाई बैंक इज लेंडिंग फ्रॉम इट्स ओन कैपिटल ऑल्सो, नॉट ओनली फ्रॉम द डिपॉजिट्स विच इट इज रेजिंग। और यही वो रीजन है कि जब अपनी जेब से भी बैंक पैसा डाल रही है लोन्स में, सो इट शोज द कॉन्फिडेंस ऑल्सो, और एग्रेशन भी बैंक का समझ में आ रहा है। सो हो सकता है आने वाले समय में शायद बैंक पैसा इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेज कर सकता है। देखते हैं कैसे ये सारी चीजें प्लान करता है बैंक क्यों। बट अभी भी 17% के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो जो रेगुलेटरी नंबर है उससे काफी ऊपर है ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स की अगर हम बात करते हैं सो दैट नंबर इज एट 2.06%। 2% के ऊपर अगर इतनी बड़ी बैंक रिटर्न ऑन एसेट दे पा रही है सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी अगर हम बात करते हैं सो दैट नंबर इज ऑल्सो एट 16.6%। ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, यानी कि शेयर होल्डर्स को कितना ज्यादा रिवॉर्ड यहाँ पे किया जा रहा है। ग्रॉस एनपीए लेवल्स आर एट 3.19%, नेट एनपीए लेवल्स आर एट 0.61%। सो भले आपको ग्रॉस एनपीए नंबर्स काफी ज्यादा लग रहे हैं कंपेयर टू अदर बिग बैंक्स, बट जो फॉलिंग ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट ईयर जून 2021 में जो ग्रॉस एनपीए लेवल थे बैंक के वो 5.15% थे, एंड नाउ इट इज एट 3.19%, एंड नेट एनपीएस आर एट 0.61%। लास्ट ईयर जून में ये नंबर 1.616% तक थे। प्रोविजन कवरेज रेशियो इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, 80.60%। सो जो पाप हुए थे पहले उनको कंप्लीटली प्रोवाइड किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक का एक बड़ा, अगर एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप एडवांटेज देखोगे तो इनके पास बहुत सारी मेजर सब्सिडरीज है, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हुआ जिसमें 51% का स्टेक है आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी हुआ जिसमें भी 51% का स्टेक है आईसीआईसीआई बैंक का, जो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में ऑलमोस्ट 74.89% का स्टेक है जो लिस्टेड है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप, ये एक सब्सिडरी 100% ओनरशिप है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस 100%, आईसीआईसीआई वेंचर 100% स्टेक, आईसीआईसीआई बैंक यूके 100% स्टेक, एंड आईसीआईसीआई बैंक कनाडा 100% स्टेक। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आने वाले समय में लिस्ट हो सकती है। इवन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस, अब आई डोंट नो वेदर इट विल गेट लिस्टेड और नॉट, बट इट इज ऑल्सो बिग सब्सिडरी, एंड वी हैव सीन कि रिटेल लेंडिंग में कितना ज्यादा फोकस उनका मॉर्गेज लेंडिंग पे है, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी आपने देखना चाहिए।
अब आईसीआईसीआई बैंक के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, लास्ट क्वार्टर के 8,000 करोड़ के प्रॉफिट वहां पे आए हैं, बट इसमें से 7,557 करोड़ रुपए, दैट इज 7,557 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट्स का कंट्रीब्यूशन अकेले आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। बाकी जो अलोकेशन है वो इतने ज्यादा वहां पे अभी तक बढ़े नहीं है, तो ये भी समझना उसमें जरूरी है हमारे लिए। और सब्सिडरीज है तो वहां पे उसका एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कितना स्टेक है आईसीआईसीआई बैंक का, उसके हिसाब से उनको वो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन में आता है। सो वैल्यू अनलॉकिंग की कुछ अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि एएमसी हो या होम फाइनेंस हो। सो लेट्स सी कब ये सारी चीजें होती है। अब वैल्यूएशन में हम प्राइस टू बुक रेशियो अगर देखते हैं तो 3.47 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो इस बैंक का जा चुका है। 1 ईयर का मीडियन पीबी है 3.30, 3 साल का मीडियन पीबी है 3.10 एंड 5 साल का मीडियन पीबी है 2.40। तो यहां पे 5% टू 44% तक का प्रीमियम वैल्यूएशन बैंक को उसके हिस्टोरिकल मीडियन पीबी रेशियो से मिलता हुआ दिख रहा है। सो यहां डेफिनेटली सम काइंड ऑफ प्रीमियम वैल्यूएशन, इवन few people will start debating about the over valuation also, but I think जब तक बैंक परफॉर्म करता रहेगा, the trend of NPS going down, trend of NIMs going up, ट्रेंड ऑफ आरओए इज गोइंग अप, ये चलता रहेगा, तब तक ये शायद प्रीमियम वैल्यूएशन कंटिन्यू हो सकता है। एचडीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं वैल्यूएशन में, तो अब कोई भी डिस्काउंट आईसीआईसीआई बैंक के पास अवेलेबल नहीं है। जब मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए एचडीएफसी बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक, तो उसमें और भी नंबर्स को हम एनालाइज करेंगे। सो प्रोज एंड कॉन्स भी वहां पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो दिस इज वन बैंक जिसने जबरदस्त रिवाइवल दिया है इस मार्केट में, एंड बैंकिंग इज लुकिंग द मोस्ट सेफेस्ट एट द मोस्ट सेफेस्ट पोजीशन इन लास्ट 18 ईयर्स, ऐसा मुझे लगता है। अब देखते हैं एग्रेशन किसका कैसे प्ले आउट होता है इन कमिंग ईयर्स एंड इवन डिकेड ऑल्सो। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो investorajna.in को विजिट करके हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना दोस्तों। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% इज अवेलेबल फॉर यू पीपल ऑन आवर स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर एंड द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियोज। तो जरूर इसका लाभ उठाइए दोस्तों। जय हिंद।